यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जितनी सुबह और रात दोनों समय जो सत्संग होता है, इन दोनों के सत्संग समय जो वाणी चलती है, हर कोई अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में डाले। तो आपने किसी ने 2 पॉइंट डाला, किसी ने 10 पॉइंट डाला, किसी ने 3 पॉइंट डाला। पॉइंट तो चले 100, लेकिन अगर 20 लोगों ने डाला 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट, तो वो 100 पॉइंट घूम फिर के आ गए। और वो 100 पॉइंट हर एक के अलग रिश्तेदार हैं, अलग दोस्त हैं, अलग परिचित हैं। एक एक ग्रुप में अगर 50 लोग भी हुए और 50 लोगों को वो उन लोगों ने पढ़ा, और ये स्टेटस और ये आपके इसमें जो आप डालते हो 2, 4, 5 डालते हो, ये मुश्किल से पढ़ने में लगता 3 मिनट। 3 मिनट में वो इस ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं। जिसका लिखा हुआ उससे फ़ोन करके पूछते हैं, भाई आप कहाँ जाते हो, ये वाणी कहाँ से आपने सुनी, ये तो बड़ी अनमोल वचन है। किसी न किसी रूप में उनको इस ज्ञान से इंटरेस्ट हो जाता है और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपके माध्यम से रोज आपने लिख के डाला, 2 वचन आपको याद आते हैं 2 लिखो, 10 आते हैं 10 लिखो, लेकिन जो वाणी चलती है सिर्फ उसको लिखो। तो वो वाणी गुरु की जो रहती है उसको पढ़ करके हर कोई इससे आकर्षित होता है और इसमें जुड़ने की कोशिश करता है। अब आपका एक छोटा सा प्रयास, किसी ने ये बात मन में विचार किया तभी तो आया, और जिस से बताया गया उससे उसका बहुत लाभ हो रहा है, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत उसका फल मिल रहा है। तो ऐसे ही सत्संग का रूप कैसे और अच्छा हो, कैसे घर घर ये ज्ञान पहुंचे, कौन सा उपाय है? जब आप किसी भी चीज़ की खोज करोगे, बोला नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप किसी चीज़ में अपना मन लगाओगे, उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे कि कैसे इसकी गुरु जी का ज्ञान घर घर पहुँचे, तो अलग अलग उपाय आपको नजर आएगा। जो उपाय आपको नजर आता है आप बताओ, वो चीज़ उचित समझते हैं, उस चीज़ को लागू करा दिया जाएगा। किसी ने उपाय बताया, हम कहा बहुत अच्छा उपाय है, इसको डाल दो ऐसी, और सब लोग डालें। तो हमने देखा कि हर एक के अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग परिचित, अलग अलग दोस्त हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो गुरु जी बोला, दादा भगवान का एक सपना था, ये ज्ञान घर घर पहुँचे। तो घर घर कैसे पहुँचेगा? भाई आपके रिश्तेदार अलग हैं, इनके रिश्तेदार अलग हैं, इनके रिश्तेदार अलग हैं, इनके दोस्त अलग हैं। अगर आपने जो डाला उसमें आपका नाम आ जाता है, ये फलाने ने डाला। कितने आपके परिचित हैं जो आपका नाम सुन करके पढ़कर देखे क्या लिखा है, अरे कल तक तो बड़ा बागड़ मिल रहा था, आज कितना ज्ञानी कैसे हो गया, अरे बाप रे, अरे वो आपसे पूछेगा कहाँ जाते हो तुम भैया, क्या लिखे, कहाँ से ज्ञान पा गए, ये इतना गुण रहस्य ज्ञान कहाँ से पा गए? तो आपको भी अच्छा लगेगा और इसी बहाने वो जुड़ेंगे। तो आप ये देखो कि आपके इस थोड़े से प्रयत्न पर कितने लोग जुड़ गए। और इसको लिखने में सबसे बड़ी जो अपनी उन्नत होती है, अपनी उन्नत कैसे होती है? जब हम सत्संग में गुरु के वचन को ध्यान से सुनेंगे तभी हम उसमें लिख पाएंगे 4 पॉइंट। हम जब सुनना ही नहीं करेंगे ध्यान से, उसका लिखेंगे? ध्यान से सुनने के बाद भी जब आप लिखने चलोगे, याद करने चलोगे, तो आपको पॉइंट याद नहीं आएगा। आपको जोर देना पड़ता है दिमाग पर, और जब दिमाग जोर दोगे, आप 4-6 पॉइंट याद करोगे, तो फिर पूरा सत्संग आपको याद आ जाएगा। और जब पूरा सत्संग याद आ जाएगा, यही है ताकत। जैसे गाय भैंस एक हौदा भर के खाना खा लेती है,
1 हौदा भर खाती है और मुश्किल से 10 मिनट से 15 मिनट खा लेती है। लेकिन उसके बाद में उसको उस जो खाती है सानी, उसको वो 2 घंटे 3 घंटे उसको जुगाली करती है। भगवान ने उनके में ये कला दी है कि वो एक पहले खा लेते हैं और फिर उसको एक एक कौर निकालते हैं और चबाती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो खाते हौदा है, 1 हौदा खाने के बाद में 1 बूंद दूध नहीं बनता। उसका दूध बनता है कब? जब वो जुगाली करती है। तो गुरु जी ने इसका सिद्धांत क्या बोला? बोला इसका सिद्धांत ये है, इसी तरीके से तुमने 1 घंटे 2 घंटे तुमने ज्ञान सुना मन भर, लेकिन जुगाली कितनी देर की? तुमने सुन लिया, वो ताकत नहीं बनी। जो तुमने जुगाली की, जुगाली करके तुमने जो 4-10 पॉइंट लिखे, वो तुम्हारी ताकत बनेगी। वो तुमको हमेशा के लिए याद आ जाएगा, हमेशा वो रिवाइज होता है। और जो रिवाइज हो जाएगा वो आपको परमानेंटली याद हो गया। फिर कभी भी कोई परिस्थिति पड़ेगी तो आपको तुरंत वचन याद आएंगे, हाँ इस पर गुरु जी ने बताया था। जैसे कंप्यूटर में बटन दबाओ तुरंत आ जाता, उसी तरीके से जैसी कोई परिस्थिति आएगी तुरंत आपको गुरु वचन याद आ जाएंगे। तो कभी भी आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में उन वचनों से, उन परिस्थिति से आप विचलित नहीं होंगे। और जब आप विचलित नहीं होंगे तो आपको देख करके आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त वो प्रभावित होंगे। अरे इसके ऊपर इतनी मुसीबत आई तो बिल्कुल जरा सा भी हिला नहीं, इसके चेहरे पर वही प्रसन्नता बनी रही। पहले तो बड़ा भो भो कर उठा था, चिल्लाता था, लड़ाई झगड़ा करता था। वो आपसे पूछेगा कहाँ जाते हो यार, तुम बताओ कहाँ जाते हो। हमने तो प्रैक्टिकल ये बात अमित भैया ने अपने बताई थी अनुभव में। जब खेलने जाते हैं अमित भैया, तो हमने उनको बोला तुम बाजार से किताब खरीदते हो, फिल्म फेयर लेते हो, ये लेते हो, कहानी किस्से किताब लेते हो, पढ़ते हो, उससे अच्छा तुम गुरु जी की वाणी पढ़ा करो। हमने पूरा एक जो है डायरी बनी दे दिया। हम कहते कोई डायरी लिखी हुई है, गुरु जी वाणी लिखते थे, इसको ले जाओ और जब तुम्हें जब मौका मिले तो तुम वाणी पढ़ोगे तो ये तुम्हें जीवन में लाभ देगी। वाणी पढ़ लेते, उतने में एक कोई मुसलमान वो उन लोगों के ग्रुप में आके बैठ गया और वो वहाँ पर जो है इन लोगों का रास्ता था 28-30 घंटे का, और वो जो है हर 4 घंटे की नमाज पढ़े। इन लोग अपने दोस्त यार सब थे, लड़के लड़कियां, इन लोगों को गपशप में बड़ा ब्याधा पड़ रही थी। इतने में कोई एक आया भीख मांगने वाला, तो इनके ग्रुप के सब लोगों ने बोला यही पंडित है, जब दुआ है इसको दो तुम। अब जैसे लोग समझते ना जो धार्मिक है वही दान दक्षिणा ज़्यादा देता है, तो इनसे बोला लो आ गया है दो इसको। इन्होंने गुरु जी की बात बता दी। जब कहा इसको दो तुम्हें दुआएं देगा, कहा ये अपने को दुआ नहीं दे पाए, हमें क्या दुआ देगा। अगर ये अपने को दुआ देता तो आज खुद इस लायक ना होता, भीख न मांगता। तो इसकी दुआ में ताकत थोड़ी। गुरु ने बोला है हर एक की प्रारब्ध अलग अलग है, किसी को कुछ लेना अगर देना है तो गुरु के वचन दो, ज्ञान दो। ये बहस होने लगी तो जो मोहम्मद था मियाँ वो 20 आर्गुमेंट करने लगा, इसमें ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है कि देना चाहिए, ये करिए। तो अमित भैया की उसकी दोनों की आपस में होने लगी, छिड़ गई ज्ञान की चर्चा। कुछ देर तक जो उसका स्टॉक था, जो टंकी में जिसको बोलते हैं बारूद ज्ञान था, कुछ देर तक जितना उसके टंकी भरा था उतनी देर उसने बहस किया। गुरु तो यहाँ बोरिंग कर देता है। जब बहस शुरू होने लगी तो अमित भैया ने उसको एक से गुरु से पॉइंट बताए, एक से पॉइंट बताने लगा। जब पॉइंट बताए तो वो उसने 15 मिनट तक तो आर्गुमेंट किया। 15 मिनट में एकदम चुप हो गया। और इन लोग बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे भैया तुम दूसरी जगह बैठ जाओ, तो हम सीट दिला देते हैं, हमारी सीट बगल है। कह नहीं मैं नहीं बैठूंगा। और जब वो बहस हुई और जब वो एकदम निरुत्तर हो गया, बड़ा उसको ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि मैं तो 4 टाइम नमाज पढ़ रहा था, मेरा इतना रंग पानी था और आज इसने लड़के ने उसको धो दिया। अगला स्टेशन जैसा है भागा वहाँ से वो तेजी से। तब इनके दोस्त लोगों ने
अमित भैया के दोस्त लोग जितने के साथ खेलने जा रहे थे, उन्होंने क्या वर्डिंग बोला, जो वर्डिंग बोला हम वो बता रहे हैं आपको। कल भाई ये ज्ञान कहाँ से पाए तुम, ये अद्भुत ज्ञान, अरे बाप रे। उसकी बोलती बंद हो गई और ये जो है यहाँ से भागा। हम लोग इतनी देर से कोशिश कर रहे थे 4 घंटे से कि किसी तरह चला जाए, नहीं गया। और ये ज्ञान सुन करके वो इतना उमलेट वो तुरंत भागा। ये अनमोल ज्ञान कहाँ से पाए हो तुम। तब बताया भाई हमारा सत्संग होता है, ये ज्ञान मिला है। तो ये ज्ञान इतना अद्भुत है, आप कहीं बोलोगे, किसी जगह बोलोगे, आपके मुख से जहाँ 2 शब्द निकले तो जितने आपके रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी जो हैं वो आपका चेहरा देखने लगेंगे और चेहरा देखने लगेंगे और बिना कहे नहीं रह पाएंगे ये अद्भुत ज्ञान कहाँ से पाए हो तुम। अरे आप अभी स्टेटस में डालोगे वाणी लिख के, देखिए आप 10 फोन आएंगे, ये अद्भुत ज्ञान कहाँ से पाए हो, कि कहाँ चुराए हो कहाँ से, आपसे पूछेंगे, देखिएगा। क्यों, ये इतना अनमोल ज्ञान है। ये अनमोल ज्ञान दुनिया में कहीं है ही नहीं ना, दुनिया में कहीं है। तो अपने अंदर इस बात को गहराई में जाओ कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है गुरु के ज्ञान में। हमने किसी एक को सुनाया, हमने किसी एक के दुख दर्द को दूर किया। 24 घंटे जब गुरु अपना दे सकता है तो हम भी तो अपना 4 घंटे दे सकते हैं। हम कितनी देर देते हैं। और इसके लिए गुरु ने बोला ये सेल्फ एनालिसिस करनी बात है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और नहीं जोर जबरदस्ती की मेहंदी है। इसमें जब आपको स्वयं इंटरेस्ट होगा तो आप जब इसको बांटोगे तो अगले को सुनने में अच्छा लगेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और कितना भी जोर जबरदस्ती कोई करे आप बांटोगे तो अगले को सुनने वाले को बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। क्यों, आपका जब इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस लगाव से, चाव से, उस मनमोहना भाव नहीं बांटोगे। आप खुद ही जो है बता रहे हो, इधर उधर दाएं बाएं झाँक रहे हो, तो क्या ये खुद ही भाग रहा है दाएं बाएं, तो हमारा मन कहाँ लगेगा। तो ऐसे में गुरु ने प्रैक्टिकल कहा कि जब दादा भगवान कर सकते हैं, लक्ष्मी भगवान कर सकती हैं, गीता भगवान कर सकते हैं, प्रमल भगवान कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम आपको एक बात अपने जीवन की सत्य घटना कह लो, सत्य अनुभव कर लो, 100%। हमको इन्हीं बातों ने हमको आगे बढ़ाया। हमारे मन में चैलेंज होता नहीं। जब दादा भगवान कर सकते, दादा भगवान के 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी, भरा पूरा परिवार था, बहुत संपन्न थे, हीरे के व्यापारी थे। और जब उनको इतनी ओल्ड एज में, उनको 45 साल बाद उनको ये ज्ञान मिला, और उसके बाद में उन्होंने ऐसी खोज कर दी कि आज उनकी बदौलत ही ज्ञान चल रहा है। भरा पूरा परिवार, 6 लोगों का, 4 बेटे 2 बेटियां, रात दिन पहले व्यापार में डूबे थे, लेकिन जब यू टर्न हुआ, जब उनको व्यापार में नुकसान हुआ, धोखा मिला, तब उनको एकदम यू टर्न हुआ और टोटल उनका डिवोशन सत्संग हो गया। और सत्संग हुआ तो उन्होंने आज क्या से क्या कर दिया, उन्होंने किया। फिर उन्होंने जो है लक्ष्मी भगवान को ज्ञान दिया, उन्होंने किया। उन्होंने गीता भगवान ज्ञान दिया, गीता भगवान ने किया। और सबके यहाँ उदाहरण है। हम सब जितने बैठे हैं इनमें किसी एक न एक प्रकार का हम उसमें बिलोंग करते हैं ग्रुप में। कैसे, जैसे दादा भगवान के पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था, और वो 45-50 साल में आए ज्ञान में, और उन्होंने इस ज्ञान को कैसा अद्भुत बना दिया। उसके बाद में लक्ष्मी भगवान, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने इस कार्य को कैसे किया। फिर गीता भगवान और श्याम भगवान, जिन्होंने शादी की और इतने खूबसूरत, जिसको बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर,
इतने खूबसूरत कपुल थे, उसके बावजूद भी उन्होंने देह का संबंध नहीं रखा, उन्होंने कर लिया ये। उसके बाद में प्रमला भगवान, उन्होंने शादी नहीं की, इस ज्ञान को इतना बांटा। तो हमारे पास तो सब उदाहरण है भाई, जिन्होंने शादी नहीं की थी और इस ज्ञान में पहले आ गए, उन्होंने कहा नहीं अब हम जीवन टोटल इसमें देंगे। जिन्होंने शादी कर ली थी, श्याम भगवान ने, गीता भगवान ने, उन्होंने कहा अब हम दोस्त बनकर रहेंगे, वो ब्रह्मचर्य में दोस्त बनकर रहे। दादा भगवान ने, जिनके भरा पूरा परिवार था, जिस दिन इस ज्ञान में आए उस दिन से उन्होंने अबाउट यू टर्न कर लिया, नहीं अब हम अपना जीवन इसमें देंगे। जब ये सब लोग कर सकते हैं, 50 साल से लेकर के और सब कम एज तक लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस सिर्फ इसमें क्या है, इसको बोलते हैं जिसके अंदर में फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। जिसके अंदर में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है वो जीवन में कभी किसी कार्य में टॉप पर नहीं पहुंच सकता। निर्णय लेने की शक्ति, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय क्या लेना पड़ेगा? क्या ऐसे ही खाना पीना भोगना यही जीवन रहेगा? यही जीवन रहेगा कि नहीं हमें अब गुरु के कार्य को करना है। अगर आप ऐसा मन में ठान लेते हो और आप रोज एक व्यक्ति को जाके सुनाते हो, रोज आप जो है अपना गुरु की वाणी आप जो है फेसबुक में स्टेटस में उसमें डालते हो, इसमें अपना 1 घंटा समय देते हो, आधे घंटे समय देते हो, तो कितने लोगों को आप इससे जोड़ दोगे? कितने लोगों को फायदा होगा? घर घर लागी आग, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें आग न लगी हो। और हर व्यक्ति को इस ज्ञान की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को इस ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? और ज्ञान सब ज्ञानरी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान है वो सब ज्ञानरी है, वो सब कंचा है, उससे कोई उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल गया उसका उद्धार निश्चित है। इतना अच्छा जीवन आप देखो, आप अपने से महसूस करो। जब से आप आए हो, जब से इस ज्ञान में आ गए हो, आपको कितनी साउंड स्लीप आती है, अब कोई हलचल नहीं होती है, कितना मन प्रसन्नचित रहता है, कितना मन उमंग में रहता है, कितना मन में आज पॉजिटिव थिंकिंग आती नहीं। अब आप हर समय अपने भरे का ध्यान देते हो, नहीं पहले हर समय खाली देते थे, नहीं अब इतना खाली है, आज नहीं अब इतना बहुत है। तो ये जो इतना जीवन में बदलाव आया, जीवन जीने का एक हमको सही तरीका मिला, उसके बाद फिर हम उसमें जाएं, गंदगी में जाएं, तो फिर क्या फायदा भाई? इसलिए ये संकल्प भवन है, सत्संग भवन जो है, यहाँ आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आप यहाँ बोलते हो हे गुरुजी हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम इस कार्य को रोज करें 2 घंटे, हम रोज इस कार्य में लगे रहें, तो आपको मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी ने एक बात की चेतावनी दी है कि सोचा कि कल वृक्ष जो मांगे मिल जाएगा, तो हम कह दिए गुरुजी हमारी बढ़िया शादी करा दो, खूब गोरी चिट्टी औरत दे दो, लड़की दे दो, गुरुजी हमें जो है करोड़पति बना दो, हमारे पास जो हांडा सिटी गाड़ी ला दो, तो दे सब देंगे जो मांगोगे। औरत मांगो खूब अच्छी आ जाए, लेकिन आई रोज मारपीट करेगी तुमसे, रोज के क्या में हमें जो ना, हमको ऐसे जो ना समझो हम तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो कहीं करो वो तुम्हें नौकरी तक चलाएगी, गाड़ी ले लो हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बचोगे नहीं, हाथ पर टूट जाएगा। तो बोला कल्याण दिया काल न मांग लेना। कल्याण है कि हम सत्संग में कैसे आगे बढ़े, और काल है तुमने माया मांगा तो निश्चित काल है। तो कल वृक्ष है, जरूरी है कल वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर इस बात की सावधानी है कि तुम अपनी उन्नत के लिए यहाँ पर मांगोगे भगवान से तभी कल्याण है, और नहीं ये सोचोगे हम धन दौलत मांग लें, गाड़ी घोड़ा मांग लें, दुकान मकान मांग लें, तो मांग लोगो पूरा भी हो जाएगा। लेकिन ये जान लेना, एक सेंटेंस गुरु ने बोला, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइट देम। वो चीज़ जो दुनियावी पदार्थ मांगोगे, उस चीज़ को पाने से तुम्हें लग रहा बड़ा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसमें होगा बड़ा बवाल। और ये चीज़ हम लोगों ने
एक नहीं कई लोगों को इलाहाबाद में देखा है, गुरुजी ने बोला किसी को बड़ी बढ़िया फैक्ट्री लगा रहे हैं, इतना करोड़ फायदा होगा, गुरु का मत लगाओ, इस सब चक्कर में तो अपना अच्छा काम करते रहो। नहीं माना कहना, लगा लिया, पता लगा करोड़ों का नुकसान हो गया, बाद में मार रोगा, गुरु जी क्या अब क्या करें, तुमने कहना नहीं माना, अब तुम अब भुक्तभोगी हो। तो हमने देखा है जो गुरु के मुख से निकला निश्चित हुआ है। तो हमेशा अपने कल्याण के लिए मांगना, न कि काल के लिए। और हमको तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा कोई दूसरा कार्य नहीं है। मन प्रसन्नचित, साउंड स्लीप, निर्विचार समाधि, कोई बात कोई नहीं ना, तो हम क्यों निष्कार करें, और करोगे तो इसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। सभी को हरिओम, राम राम। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे सास पास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ साथ है, हमको तो ये यकीन है तेरे साथ साथ है। तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं, अब भी तो पल रहे हैं। हमको अपने प्यार का देते एहसास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं तुम मेरे साथ साथ हो। आती है हमको आज भी साकार भावना, आती है हमको आज भी साकार भावना। रोशन तुम्हीं से सतगुरु हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं
डॉक्टर शांति दिल्ली, डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम, क्या बता रही है डॉक्टर शांति?